हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए, तो आज हम क्लास 11th का एक अगला नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या भी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो वेव नेचर को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, और उससे पहले एक बार जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं लाइक करें और शेयर करें उसको, है ना, मैक्सिमम नंबर में। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब क्या है? द रेडिएशंस विच कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऐसी रेडिएशंस जिनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों प्रेजेंट होते हैं। कैसे क्या अरेंजमेंट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट दोनों तरह की फील्ड्स प्रेजेंट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। ऐसी रेडिएशंस को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इन 1870s, है ना, 1870s में जेम्स मैक्सवेल जो साइंटिस्ट था, जेम्स मैक्सवेल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने एक डिटेल्ड स्टडी की, बहुत गहरा अध्ययन किया उसने। किसके बारे में? बिटवीन द इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका इंटरेक्शन क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल, बहुत सूक्ष्म स्तर पे जाके उसने स्टडी किया और उसने एक्सप्लेन किया इन चीज़ों को। इससे पहले जेम्स मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे, इससे पहले ये माना जाता था कि भाई जो वेव्स हैं वो पार्टिकल नेचर के हैं। उसमें आपने न्यूटन्स कार्पस्कल थ्योरी आपने पढ़ी हुई, कार्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन का मानना था कि वेव्स जो हैं, जो रेडिएशंस हैं वो पार्टिकल नेचर से बने, उसके अंदर छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पैकेट्स। और जिसके बेस पे उसने डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को बहुत ईजिली अच्छे से एक्सप्लेन किया न्यूटन ने, न्यूटन्स थ्योरी ने। बट हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है भाई, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे उसके बेस पे, न्यूटन्स थ्योरी के बेस पे। तो उसको एक्सप्लेन किसने किया? जेम्स मैक्सवेल ने किया। इसने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये वेव नेचर की होती हैं। कैसी होती हैं? वेव नेचर की, वेव की तरह बिहेव करते हैं। और इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जब एक्सप्लेन करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में पहली जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ने बताई वो क्या थी? देखिए भाई, कि ईएम वेव्स लिख देता हूँ मैं, ईएम रेडिएशंस लिख लो या वेव्स लिख लो, कंसिस्ट्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड components which are perpendicular to each other and also to the direction of propagation। क्या मतलब है? देखो, जैसे एक फील्ड हम ये मान लें इस तरह से, प्लेन, एक प्लेन ये है और एक ये हमारा प्लेन है जिसमें रेडिएशन आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये कहा कि भी जैसे ये वाला जो प्लेन है इसके अकॉर्डिंग वेव्स इस तरह से मूव कर रहे हैं, ये जो रेडिएशन है इनका इस तरह का वेव नेचर है। और इस प्लेन के हिसाब से फिर आप ऐसे दिखा सकते हो इनको, समझ रहे हो ना, इस तरह से। तो ये दोनों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरह से हो गया। जैसे ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये जो फिंगर है ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है इस तरह से। ये थंब इस तरह से वेव चल रही, ऊपर नीचे परपेंडिकुलर उसके। ठीक है, और ये वाला जो दिखा रहा है ये उसके इस तरह से, इसी प्लेन में अप डाउन इस तरह से करके, मतलब आगे पीछे करके परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कि दे कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे एक अपर एक ये तो परपेंडिकुलर,
और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो फिंगर है आपकी तरफ दिख रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गया, एक ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें। तो तीनों प्रोपेगेशन और दोनों जो फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अलाइंड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तो ये रहेगी। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, डोंट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। उनको चलने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दे कैन ट्रेवल, इवन ट्रेवल इन वैक्यूम आल्सो ना। और नेक्स्ट हम बता सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी होती है इनकी? वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो हम बताते हैं उसके इक्वल इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेलोसिटी होती है। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पॉइंट्स हैं इसके थ्योरी के। उसके बाद रेडिएशंस के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड होती है हमेशा। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ये तो उसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है उस थ्योरी के पोस्टुलेट्स हो गए। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला हम बता सकते हैं वेवलेंथ। फर्स्ट क्या बेटा? वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लैम्डा सिंबल उसका। वेवलेंथ का मतलब क्या रहेगा? किसी भी वेव के लिए, जैसे सिंपली मैं एक वेव को इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, तो इसमें ये जो हाइट है इसको क्रस्ट बोल देते हैं, ठीक है भाई, और इसको ट्रफ। ठीक है, एक मिनट भाई, क्रस्ट एंड इसको हम ट्रफ बोल देते हैं, ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ दो, वेवलेंथ का मतलब क्या रहेगा? किसी भी वेव के लिए द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव क्रस्ट, ध्यान से देखना भाई, बहुत आसान है। टू कॉन्जुगेटिव क्रस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम लैम्डा कहेंगे, या फिर दो ट्रफ जो हम बोल रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस, इसको भी हम लैम्डा कहेंगे। ठीक है, वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसकी यूनिट क्या है? इसको मेज़र कैसे करते हैं? नैनोमीटर में मेज़र कर सकते हैं। एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है भाई, तो ये कॉमनली यूज्ड यूनिट्स इसके लिए रहेंगे वेवलेंथ के लिए। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, ध्यान रखना, दो क्रस्ट या ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी। ध्यान से समझ में आ रहा है सभी को? आसान है और मज़े के साथ पढ़ना है। ठीक है, सेकंड फ्रीक्वेंसी, इसको हम सिंबल न्यू बोल देते हैं, इससे रिप्रेजेंट करेंगे न्यू, NU, न्यू। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसे कोई वेव ट्रेवल कर रहा है तो हमको एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन ए यूनिट टाइम, या इन 1 सेकेंड हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इस पॉइंट से कितनी, एक वेव का मतलब यहाँ से एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के हम एक कंप्लीट वेव बोलेंगे। ठीक है भाई, तो इस पॉइंट से एक सेकंड में एक साइकिल, ये जो कंप्लीट है इसको एक साइकिल बोल देते हैं। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो इसकी यूनिट्स की जब बात करते हैं तो
पर सेकंड्स में हम बात कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या क्या बता सकते हैं भाई हम, साइकिल्स पर सेकंड, एक तो साइकिल्स पर सेकंड में हम बात कर सकते हैं, या हर्ट्ज़ भी बोल देते हैं। ध्यान रखना हर्ट्ज़ कॉमनली यूज़ किया जाता है इसके लिए, हर्ट्ज़, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी किसके लिए भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ही बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी, थर्ड प्रॉपर्टी वेलोसिटी, है ना, इसको वी से लिखेंगे, स्मॉल वी से। और वेलोसिटी जो है ये क्या होती है, ये तो आपको पता ही होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिट टाइम, इसको हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी कह सकते हैं। तो वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करोगे भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। टोटली डिस्टेंस अपॉन टाइम को भी हम वेलोसिटी बोल देते हैं। तो यहाँ पे अब वेलोसिटी की यूनिट क्या रहेगी, उसको तो मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं SI सिस्टम में बात करें तो। और एक चीज़ और, यहाँ एक रिलेशन है किस किस में भाई, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो हमने पढ़ा उसमें, और वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसके अंदर एक रिलेशन आप बता सकते हो। क्या बता सकते हैं, एक रिलेशन हम बता सकते हैं, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा। इस इक्वेशन के बेस पे आपको, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, और ये वेवलेंथ। तो आपको ये तो नॉन रहेगा हमेशा, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू तो कांस्टेंट है। इनमें से किसी एक की वैल्यू यदि हमें पता है, इफ़ वी हैव वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द अदर क्वांटिटी ना। तो इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, सिंपल से न्यूमेरिकल्स करने को आपको मिलेंगे, वो हम देखेंगे। चलिए, तो वेलोसिटी के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी रहेगी वेव नंबर। क्या भाई, वेव नंबर। एक बार मार्कर चेंज करके देखते हैं, इसमें थोड़ा इंक कम हो रही है। वेव नंबर, वेव नंबर, इसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ 1 अपॉन लैम्डा को हम वेव नंबर कह देते हैं। वैसे आप डिफाइन करना चाहें तो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ, वैसे हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इसको हम बोल देते हैं वेव नंबर, ठीक है भाई। नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट टाइम, नहीं भाई, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ कहेंगे, पर यूनिट लेंथ, सॉरी, पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ बन रहे हैं। जैसे वेवलेंथ का बताया था ना भी हमने, जैसे ये था वेव हमारा, तो यहाँ पे एक क्रस्ट और एक ट्रफ, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, तो ये जो डिस्टेंस है ये एक वेवलेंथ है, ये डिस्टेंस है ये एक वेवलेंथ है। तो टोटल मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन ए यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। चलिए, इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, जैसे पर नैनोमीटर या पर एंगस्ट्रॉम इसकी यूनिट्स हो जाएंगी, क्योंकि हम इसके लिए क्या बताया था मैंने, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम। तो अभी जब 1 अपॉन लैम्डा लिखेंगे तो 1 अपॉन नैनोमीटर अपॉन में आ जाएगा ना, तो ऊपर लग जाएगा उसके साथ ऊपर जाके, या एंगस्ट्रॉम अपॉन में रहेगा तो पर एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से यूनिट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और लास्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है एम्पलीट्यूड। क्या बेटा, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड, इसको ए से ही लिखा जाता है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड मींस, देखिए किसी भी वेव के अंदर, जैसे अभी हम दिखा रहे थे क्रस्ट ट्रफ, तो हाइट ऑफ ए क्रस्ट या डेप्थ
उसकी जो गहराई है, डेप्थ ऑफ ए ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। स्मॉल ए से भी लिख देते हैं, कुछ जगह कैपिटल ए भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपका रहेगा, सिंपल सा है, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद कर लेंगे। मैंने क्या क्या बताया आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसे कहते हैं, मैक्सवेल ने उसके बारे में एक्सप्लेन किया। जो दो चीज़ों से मिलकर बने, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन एंड उनकी वेलोसिटी। ठीक है, फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये ध्यान रखना, ये वेवलेंथ है, ये फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग, नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। हमने न्यू बार बताया, वेव नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है भी, वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिट टाइम बाय द वेव इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। और फिर एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ द क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। चलिए, ओके, थैंक यू।